कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से पूछता है कि मुझे खुद के लिए एक बैंक खाता खुलवाना है, पर कैसे खुलवाते हैं, क्या प्रोसेस है उसका, मुझे कुछ भी पता नहीं इसके बारे में। तो इंग्लिश में वो कैसे बोल सकता है, आई वॉन्ट टू ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर माई सेल्फ, वॉट इज द प्रोसेस, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। देखिए, बहुत ही सिंपल सेंटेंस के थ्रू हमने इसको बोलने की कोशिश की है। आई वॉन्ट टू ओपन अ बैंक अकाउंट मतलब मैं एक बैंक खाता खोलना चाहता हूँ। क्लियर किया है किसके लिए, फॉर माई सेल्फ मतलब मेरे खुद के लिए, माई सेल्फ का मतलब मेरा खुद के लिए। वॉट इज द प्रोसेस मतलब इसका तरीका क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, आई डोंट नो का मतलब आप सभी जानते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। एनीथिंग यानी कुछ भी, अबाउट इट यानी इसके बारे में। अब फ्रेंड पूछता है किस बैंक में खाता खुलवाना है, पहले ये निश्चित करो। निजी बैंक के साथ साथ सार्वजनिक बैंक भी होते हैं। आप सभी को पता होगा, प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं, पब्लिक बैंक्स भी होते हैं। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको बोलना कैसे है। फर्स्ट डिसाइड इन विच बैंक यू वांट टू ओपन एन अकाउंट। देखिए, फर्स्ट डिसाइड मतलब पहले निश्चय करो, पहले डिसाइड करो। क्या डिसाइड करना है, इन विच बैंक यू वांट टू ओपन एन अकाउंट। इन विच बैंक का मतलब है कौन से बैंक में, इन विच का मतलब होता है कौन सा। यू वांट टू ओपन तुम खोलना चाहते हो, एन अकाउंट मतलब एक खाता। सो फर्स्ट डिसाइड इन विच बैंक यू वांट टू ओपन एन अकाउंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, निजी बैंक के साथ साथ सार्वजनिक बैंक भी होते हैं। हम कह सकते हैं देयर आर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज वेल एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब अगर आपको कंफ्यूजन है ये दोनों बैंक्स क्या है, तो वो भी मैं क्लियर करती हूँ। पहले हम देखते हैं कि एज वेल एज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है हम अगर दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, एक चीज को मेंशन किया, उसके बाद हम कहना चाह रहे हैं साथ ही में दूसरी चीज। ऑल्सो जैसे भी लगाते हैं ना हम, वैसे ही इसका मतलब होता है साथ ही में। जैसे देखिए, देयर आर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मतलब निजी बैंक्स होते हैं, साथ ही में पब्लिक बैंक्स भी होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंस है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग उसमें ज्यादा होती है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो होते हैं वो कंपनी या कोई इंडिविजुअल होल्ड करता है या कंट्रोल करता है, उसमें उनकी शेयर होल्डिंग ज्यादा होती है। तो ये होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक के बीच का डिफरेंस। अब फ्रेंड कहता है ऐसा बैंक देखो जिसकी सर्विस अच्छी हो और जो तुम्हारे घर के पास में हो। तो इंग्लिश में वो कह सकता है लुक फॉर अ बैंक विच प्रोवाइड्स गुड ऑनलाइन सर्विस एंड विच इज नियर टू योर हाउस। देखिए, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही एसेंशियल है कि जब भी हम किसी बैंक में अकाउंट खुलवाएं तो वो हमारे घर के आसपास में ही हो, ताकि हमें जब भी जाना आना पड़े हम इजीली जा पाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वही हमने यहाँ पे सेंटेंस के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अब देख लेते हैं क्या मतलब है इसका। लुक फॉर अ बैंक, लुक फॉर का क्या मतलब है, ऐसा बैंक देखो, ऐसा बैंक सर्च करो, ऐसा बैंक ढूंढो। कैसा बैंक, विच प्रोवाइड्स गुड ऑनलाइन सर्विस, जो कैसी सर्विस प्रोवाइड करता है, अच्छी ऑनलाइन सर्विस। ऑनलाइन का मतलब जिसको आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सके। एंड विच इज नियर टू योर हाउस, और जो तुम्हारे घर के पास में हो। नियर का मतलब पास, अब किसके पास, टू योर हाउस यानी तुम्हारे घर के पास में हो। तो हमारा सेंटेंस बना, look for a bank which provides good online service and which is near to your house। जब ये सब फाइनल हो जाए तब हम दोनों बैंक की ब्रांच में चल लेंगे, वहां खाता खुल जाएगा। अब इंग्लिश में हम कह सकते हैं when all this is finalized then both of us will go to the bank branch, the account will be opened। देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, तो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। when का मतलब यहाँ पर शुरू में हुआ है, तो जब से है कि जब, इसीलिए हमने when का यूज किया। ऑल दिस इज फाइनलाइज्ड, फाइनलाइज का मतलब है डिसाइडेड। जब ये सब फाइनल हो जाए, सब डिसाइड हो जाए, देन का मतलब मैंने आपको कई बार बताया, देन का मतलब है तो या फिर। बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस का मतलब हम दोनों, विल गो टू द बैंक ब्रांच, फ्यूचर की बात कर रहा है, बैंक की ब्रांच में चल लेंगे। द अकाउंट विल बी ओपन, और वहां अकाउंट खुल जाएगा, किसी के द्वारा खुलेगा मतलब कोई खोल देगा। अब यहाँ पे जो है विल बी ओपन लिखा है, देखिए somebody will open the account, इसका मतलब है कोई अकाउंट खोलेगा। ठीक है, ये फ्यूचर टेंस का वाक्य हुआ और ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, क्लियर है, सीधा सीधा वाक्य कि कोई आपका अकाउंट खोल देगा।
अगर हम इसको उल्टा करके देखें, द अकाउंट विल बी ओपन्ड बाय समबडी, मतलब कोई आपका अकाउंट खोलेगा यानी आपका खाता खुल जाएगा। तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य हुआ फ्यूचर टेंस में। तो ये पैसिव वॉइस का यूज होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एक्टिव और पैसिव के बीच का डिफरेंस और उसको कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं ये मैं आपको किसी और वीडियो में जरूर बताऊंगी। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, द अकाउंट विल बी ओपन का मतलब वहां खाता खुल जाएगा, कोई खोल देगा, बाय समबडी, ये हिडन है इसके अंदर। अब फ्रेंड कहता है वैसे ऑनलाइन अकाउंट भी खुल जाता है, आप जानकारी के लिए उनकी वेबसाइट देख सकते हैं। तो इंग्लिश में वो कह सकता है, बाय द वे अकाउंट कैन बी ओपन्ड ऑनलाइन ऑल्सो, यू कैन चेक देयर वेबसाइट फॉर डिटेल्स। बाय द वे का मतलब यहाँ पर वैसे या वैसे तो हो सकता है। अकाउंट कैन बी ओपन मतलब अकाउंट खोला जा सकता है, खुल सकता है। ऑनलाइन ऑल्सो मतलब ऑनलाइन भी। यू कैन चेक देयर वेबसाइट मतलब तुम उनकी वेबसाइट जो है वो चेक कर सकते हो, फॉर डिटेल्स यानी जो डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए उसके लिए। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है, बाय द वे अकाउंट कैन बी ओपन ऑनलाइन ऑल्सो, यू कैन चेक देयर वेबसाइट फॉर डिटेल्स। अब फ्रेंड फर्दर एक्सप्लेन करता है, अलग अलग खाते जैसे बचत खाता या चालू खाता खुलवाने का विकल्प होता है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ ओपनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स सच एज सेविंग्स और करंट अकाउंट। ये आपको भी पता होगा कि ये दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं जो आप खुलवा सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट भी होता है, करंट अकाउंट भी होता है। वही हमने यहाँ बताया है, देयर इज एन ऑप्शन मतलब विकल्प है, ऑप्शन है, किस चीज का, ऑफ ओपनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अलग अलग खाते खुलवाने का ऑप्शन है। अब सच एज का यूज किया है हमने जैसे के लिए बताने के लिए कि किस तरीके के अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं, उसको हमने सच एज से लिंक किया है सेविंग्स और करंट अकाउंट। सेविंग्स यानी बचत खाते के लिए, करंट अकाउंट यानी चालू खाते के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, बचत खाते लोगों का पैसा बचाने में मदद करते हैं और बचत खाते में आप कितना भी पैसा जमा करवा सकते हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, savings accounts assists people in saving money. The amount of money that can be saved in a savings account is unlimited. Savings accounts का मतलब मैंने अभी आपको बताया बचत खाते। Assists people मतलब लोगों की मदद करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं मतलब उनकी हेल्प करते हैं, किसमें, इन सेविंग मनी, पैसा बचाने में। द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी सेव्ड मतलब जो पैसा है जो सेविंग्स अकाउंट में सेव किया जा सकता है वो अनलिमिटेड होता है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं होती, कितना भी पैसा आप सेविंग्स अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है, सेविंग्स अकाउंट्स असिस्ट पीपल इन सेविंग मनी, द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी सेव्ड इन अ सेविंग्स अकाउंट इज अनलिमिटेड। फ्रेंड ये भी बताता है, बचत खाते बैंकों में बेकार पड़े पैसे पर ब्याज बनाने का सबसे आसान तरीका है। अलग बैंक अलग अलग ब्याज दरें देते हैं। इंग्लिश में वो कहेगा, सेविंग्स अकाउंट्स आर द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू जनरेट इंटरेस्ट ऑन मनी दैट इज सिटिंग आइडल इन बैंक्स। देखिए सेविंग्स अकाउंट्स अभी ही हमने देखा, मतलब बचत खाता, ऐसा खाता जिसमें हम बचत के लिए पैसा जमा करा सकते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं हम, आर द मोस्ट कन्वीनियंट वे, कन्वीनियंट का मतलब सबसे आसान, इजी तरीका, इसीलिए हमने लिखा मोस्ट कन्वीनियंट वे। किसके लिए, टू जनरेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, ठीक है। तो वे टू जनरेट इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, उसको बनाने के लिए, ऑन मनी, उस पैसे पर, दैट इज सिटिंग आइडल इन बैंक्स, जो बैंक में बेकार पड़ी है, बैंक खाते में बेकार में रखी हुई है। देखिए सिटिंग आइडल का क्या मतलब होता है, जब उस पैसे की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो वहां पर पड़ा है, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही, वो ना कहीं जा रहा है नहीं कहीं आ रहा है, तो उसका मतलब है सिटिंग आइडल होना। अलग बैंक अलग अलग ब्याज दरें देते हैं। इस सेंटेंस को हम बोलेंगे, डिफरेंट बैंक्स ऑफर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स। डिफरेंट का मतलब होता है अलग, अब हमने बोला है डिफरेंट बैंक्स मतलब अलग बैंक्स, ऑफर यानी देते हैं, ऑफर करते हैं डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स का मतलब होता है ब्याज की दर, तो डिफरेंट बैंक्स ऑफर करते हैं
अलग अलग ब्याज की दरें। अब यहाँ फ्रेंड एक्सप्लेन करता है कि चालू खाता जो है उसका यूज मुख्य रूप से व्यापार मालिक रोजमर्रा के लेन देन के लिए करते हैं, जैसे पैसे जमा कराना, निकालना, बिल का भुगतान करना और खरीदारी करना। अब देखिए इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, करंट अकाउंट्स आर प्राइमरीली यूज्ड बाय बिजनेस ओनर्स फॉर एवरीडे ट्रांजैक्शंस सच एज डिपॉजिटिंग एंड विथड्रॉइंग मनी, पेइंग बिल्स एंड मेकिंग परचेजेस। ये जो टॉपिक है ना बैंक वाला, थोड़ा सा इंसिपिड सा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट अगर हम समझ लें इसको तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए करंट अकाउंट का मतलब मैंने आपको बताया चालू खाते से होता है। अब हमने इसमें बताया आर प्राइमरीली यूज्ड, मतलब मुख्यतः इसका यूज कहाँ होता है, मेनली इसका यूज होता है बाय बिजनेस ओनर्स, मतलब जो बिजनेस चलाते हैं ना ऐसे लोग इसका यूज ज्यादा करते हैं। किसके लिए, फॉर एवरीडे ट्रांजेक्शन्स। अब ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है, लेन देन करते हैं ना, आप किसी को पैसा दिया, किसी से लिया, वो आपका ट्रांजेक्शन हुआ। अब आप कह रहे हैं एवरीडे ट्रांजेक्शन, मतलब हर रोज के, रोजमर्रा के लेन देन के लिए। अब सच एज उसका मतलब हुआ जैसे, क्या है, डिपॉजिटिंग, डिपॉजिट करना मतलब क्या होता है, जमा कराना। विड्रॉइंग मनी मतलब मनी को निकालना। पेइंग बिल्स, बिल को पे करना। एंड मेकिंग परचेजेस, परचेज मतलब खरीदारी करना, टू मेक परचेज का मतलब खरीदारी करना हो गया। चालू खाते में जमा की जाने वाली धनराशि की कोई सीमा नहीं, इसका मतलब जो करंट अकाउंट होता है उसमें आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, वही यहाँ पर कहा गया है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे देयर इज नो लिमिट टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी डिपॉजिटेड इनटू अ करंट अकाउंट। देखिए देयर इज नो लिमिट मतलब कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं, किसमें, टू द अमाउंट ऑफ मनी, पैसे की कोई सीमा नहीं, दैट कैन बी डिपॉजिटेड जो जमा किया जा सकता है, डिपॉजिट का मतलब क्या है, जमा किया जाना, इनटू अ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में। सो हमारा सेंटेंस बना देयर इज नो लिमिट टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी डिपॉजिटेड इनटू अ करंट अकाउंट। डिपॉजिट का मतलब याद रखिएगा रकम जमा कराना, बैंक में आप डिपॉजिट कराते हैं, और एटीएम से आप विड्रॉ करते हैं, राशि निकालते हैं, पैसा निकालते हैं। अब फ्रेंड पूछता है कुछ लेकर जाना पड़ता है क्या साथ में। अब ये क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन, यस और नो टाइप का क्वेश्चन, जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो इसमें हम कह सकते हैं डू आई हैव टू टेक एनीथिंग विद मी। डू आई हैव टू, क्या जरूरत है, टू टेक एनीथिंग, कुछ ले जाने की, विद मी मतलब मेरे साथ। अब फ्रेंड जवाब देता है आधार कार्ड आजकल सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसीलिए इसे अपने साथ रखना। इंग्लिश में हम कहेंगे आधार कार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दीज डेज, सो कैरी दैट विद यू। देखिए आधार कार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। आधार कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मतलब पेपर या दस्तावेज से होता है। दीज डेज मतलब इन दिनों, वर्तमान में। सो कैरी दैट विद यू, जब आप किसी चीज को अपने साथ कैरी करते हैं उसकी मतलब आप उसको अपने साथ रखे हुए हैं, ले जा रहे हैं। सो कैरी दैट विद यू मतलब तुम्हारे साथ रखना, तुम्हारे साथ ले जाना। फ्रेंड बताता है अगर तुम्हारे पास अपना आईडी कार्ड और पैन कार्ड है तो उसे भी ले जाना, इससे उन्हें पता चल जाएगा कि आप वही व्यक्ति हैं जो आप कह रहे हैं कि आप हैं। देखिए आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये सब क्या है, ये आपके आइडेंटिटी के प्रूफ हैं, एड्रेस के प्रूफ हैं, मतलब ये बताते हैं कि आप जो क्लेम कर रहे हैं ना कि आपका नाम है वही आप हैं। ठीक है, तो वही इस सेंटेंस में हमने बताया है। इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, थोड़ा लंबा सेंटेंस है, ब्रेक डाउन करके समझेंगे। पहला पार्ट देखिए, यू शुड ऑल्सो टेक योर आईडी कार्ड एंड पैन कार्ड इफ यू हैव। देखिए ये बोल रहा है यू शुड ऑल्सो टेक, यहाँ पे शुड का यूज किया है, मतलब तुम्हें ले जाना चाहिए। क्या ले जाना चाहिए, आईडी कार्ड और पैन कार्ड। इफ यू हैव, इफ यू हैव का मतलब अगर तुम्हारे पास है। नेक्स्ट, इनसे उन्हें पता चल जाएगा वाला सेंटेंस, दिस विल लेट देम नो दैट यू आर एक्चुअली द सेम पर्सन यू क्लेम यू आर। देखिए दिस विल लेट देम नो, इसका क्या मतलब हुआ, ये चीज जो है, जो तुम चीजें ले जाओगे ये उन्हें बताएगा, इससे उन्हें पता चल जाएगा। दैट का मतलब कि यू आर एक्चुअली द सेम पर्सन, कि वास्तव में तुम वही पर्सन हो, यू क्लेम यू आर, जो तुम कह रहे हो, जो तुम क्लेम कर रहे हो कि तुम हो। अब देखिए लेट का यूज मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है
बट बहुत ही वर्सटाइल वर्ड है ये। आई विल लेट यू नो, अगर आपको किसी को कहना है मैं तुम्हें बता दूंगा तो आप कहते हैं आई विल लेट यू नो। अगर आपको कहना है प्लीज लेट देम नो, मतलब कृपया उन्हें बता देना, प्लीज उन्हें बता देना। अगर आप कहते हैं क्या आप उन्हें बता सकते हैं तो आप कहेंगे कैन यू लेट देम नो। तो देखिए अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग उसका वर्ड का मीनिंग निकलता है। जैसे हमने कहा दिस विल लेट देम नो, मतलब ये चीज उन्हें बता देगी, ये इससे उन्हें पता चल जाएगा। तो लेट का यूज थोड़ा सा डिफिकल्ट सा अलग सा होता है, इसे ध्यान से समझिएगा। नॉर्मली बैंक में एक फॉर्म दिया जाता है जिसको हमें भरना पड़ता है, तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं नॉर्मली एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इज गिवन इन द बैंक विच वी हैव टू फिल आउट। आप सभी को पता है जब अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं, अगर आप जा रहे हैं बैंक की ब्रांच में तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसको आपको भरना पड़ता है, वही हम यहाँ बता रहे हैं। नॉर्मली मतलब साधारणतया, या फिर नॉर्मल वे में क्या होता है वो बताते हैं। एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मतलब एक खाता खुलवाने के लिए फॉर्म इज गिवन। इज गिवन का मतलब क्या होता है, दिया जाता है। हमेशा याद रखिए इज गिवन का मतलब है दिया जाता है। इन द बैंक मतलब बैंक में दिया जाता है। विच वी हैव टू फिल आउट, विच का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन वाला विच नहीं है, ये लिंकिंग वर्ड के जैसे काम कर रहा है, जिसको, जिसमें, इस तरीके से यहाँ मीनिंग निकल रहा है। वी हैव टू फिल आउट, जिसको हमें भरना पड़ता है। फिल आउट का मतलब फॉर्म को भरने से है। जब भी मुझे कोई फॉर्म भरना होता है तो मुझे ऐसा लगता है मुझे पढ़ना लिखना आता ही नहीं, सब ब्लैंक हो जाता है। ये कई लोगों के साथ होता है, जब भी कोई नया फॉर्म भरना होना, चाहे एग्जाम का फॉर्म हो चाहे बैंक का फॉर्म हो, तो उनको लगता है कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, हम कर ही नहीं सकते। तो इंग्लिश में हम कहेंगे whenever I have to fill a form, I feel as if I don't know how to read and write. Everything goes blank. Whenever, when और ever का कॉम्बिनेशन मतलब जब कभी भी। आई हैव टू फिल अ फॉर्म, जब कभी भी मुझे एक फॉर्म भरना पड़ता है। आई फील मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है। एज इफ का क्या मतलब है, ऐसा लगता है जैसे कि। आई डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, मुझे नहीं पता कैसे लिखना है कैसे पढ़ना है। ठीक है। एवरीथिंग गोज ब्लैंक, जब सब कुछ ब्लैंक हो जाए मतलब खाली हो गया, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उस सेंस में ब्लैंक का मतलब है। हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है whenever I have to fill a form, I feel as if I don't know how to read or write. Everything goes blank. ऐसा लगता है जैसे मैं फॉर्म में कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इंग्लिश में हम कहेंगे इट फील्स लाइक आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन द फॉर्म। इट फील्स मतलब ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है। लाइक कैसा लगता है, उसके लिए हमने लाइक लगाया, मतलब जैसे आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा इन द फॉर्म में। अब फ्रेंड उसको समझा के कहता है ये उतना कठिन नहीं है फॉर्म को आराम से भरना। तो इंग्लिश में वो कह सकता है इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, टेक योर टाइम विद द फॉर्म। देखिए इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल कठिन। नॉट दैट डिफिकल्ट मतलब उतना कठिन नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। टेक योर टाइम, देखिए जब भी आप कहते हैं ना टेक योर टाइम, तो आप कह रहे हैं आराम से, इसका मतलब ये होता है आराम से करो। विद द फॉर्म मतलब फॉर्म को आराम से भरो। याद रखिएगा टेक योर टाइम मतलब आराम से। इस फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम पता जन्म तिथि डालनी पड़ती है। ध्यान रखना कि ये आपकी आईडी से बिल्कुल मेल खाता हो। इंग्लिश में हम कहेंगे यू हैव टू एंटर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ इन दिस फॉर्म। मेक श्योर इट मैचेस योर आईडी एग्जैक्टली। देखिए यू हैव टू मतलब तुम्हें करना पड़ता है, करना होगा। क्या करना होगा, एंटर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब तुम्हारी जो व्यक्तिगत जानकारी है ना वो डालनी होगी। एंटर करना मतलब डालना। अब लाइक यानी जैसे, नाम, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, जन्म तिथि जब होता है तो उसे हम डेट ऑफ बर्थ कहते हैं इन दिस फॉर्म यानी फॉर्म में। मेक श्योर, मेक श्योर का क्या मतलब है, बहुत ध्यान से या ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है, इट मैचेस, इट को रेफर किया है ये सारी चीजें। इट मतलब ये सारी चीजें मैच करती है योर आईडी एग्जैक्टली। आईडी मतलब जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना आपके आईडी कार्ड में उससे मैच खाती हो एग्जैक्टली मतलब सेम टू सेम होनी चाहिए। इस बात पर ध्यान देना कि कहाँ साइन करना है। आमतौर पर ये आखिर में होता है लेकिन कहीं और भी हो सकता है। फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है साइन करना।
फॉर्म भर दिया, साइन ही नहीं किया तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं, इसीलिए ये कहना पड़ेगा आपको। तो इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? पे अटेंशन टू वेयर दे वांट योर सिग्नेचर, यूजुअली इट इज एट द एंड बट कुड बी समवेयर एल्स ऑल्सो। पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, फोकस करना, टू वेयर दे वांट योर सिग्नेचर, कहाँ पर फोकस करना है कि कहाँ पर तुम्हें साइन करना है, उन्हें तुम्हारा साइन कहाँ चाहिए, इसका मीनिंग ये निकलता है। यूजुअली मतलब आमतौर पर, नॉर्मली। इट इज एट द एंड मतलब ये आखिर में होता है, फॉर्म के आखिर में। बट लेकिन कुड बी समवेयर एल्स ऑल्सो, समवेयर एल्स यानी कहीं और भी हो सकता है, ये हमने इसमें बताया है। बस निर्देशों का पालन करना, तुम्हें पासपोर्ट आकार के 2 फोटो की भी जरूरत पड़ सकती है। हम कह सकते हैं जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, यू माइट ऑल्सो नीड 1 और 2 पासपोर्ट साइज फोटोज। फॉर्म में आपको फोटोज लगाने पड़ते हैं और वो पासपोर्ट साइज के ही फोटो होते हैं। पासपोर्ट साइज मतलब छोटे साइज के जो फोटोज आते हैं। अब हम कह रहे हैं जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा होता है कि फॉर्म को कैसे भरना है, उसमें क्या चीज कहाँ पर होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वही इंस्ट्रक्शंस होते हैं। फॉलो करना मतलब उनका पालन करना, जो कहा है वो करना। सो जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। यू माइट ऑल्सो नीड मतलब तुम्हें जरूरत पड़ सकती है 1 और 2 पासपोर्ट साइज फोटोज। 1 और 2 मतलब 1 या 2 पासपोर्ट साइज फोटोज की। जहां जरूरी हो वहां फोटो को अच्छे से स्टेपल कर देना या फिर चिपका देना। हम कह सकते हैं स्टेपल और पेस्ट द फोटो सिक्योरली वेयर इट इज नीडेड। ठीक है, स्टेपल स्टेपलर से करते हैं, पिन लगी होती है, वही स्टेपल हो गया। और पेस्ट द फोटो, पेस्ट मतलब फोटो को चिपका देना, सिक्योरली यानी अच्छे तरीके से, वेयर इट इज नीडेड जहां इसकी जरूरत है, जहां इसकी रिक्वायरमेंट है। इंटरनेट बैंकिंग और एसएमएस वाले कॉलम में टिक करना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्म में ये दोनों कॉलम्स बने होते हैं, अगर टिक नहीं किया तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए वो खुलेगा नहीं। एसएमएस वाले कॉलम पे टिक नहीं किया तो एसएमएस आएगा नहीं। एसएमएस मतलब मैसेज। तो इंग्लिश में हम कहेंगे डोंट फॉरगेट टू टिक द कॉलम फॉर इंटरनेट बैंकिंग एंड एसएमएस। डोंट फॉरगेट का मतलब मत भूलना, भूलना नहीं। टू टिक द कॉलम, कॉलम को टिक करना, टिक मतलब ऐसे राइट का सिंबल लगा देते हैं हम, फॉर इंटरनेट बैंकिंग एंड एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग के लिए और एसएमएस के लिए। नेक्स्ट है इससे इंटरनेट बैंकिंग चालू हो जाएगी और हर चीज का मैसेज तुम्हें नंबर पर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं विद दिस इंटरनेट बैंकिंग विल स्टार्ट एंड यू विल गेट मैसेजेस अबाउट एवरीथिंग ऑन योर मोबाइल नंबर। विद दिस मतलब इसके साथ ही, ऐसा करने के बाद इंटरनेट बैंकिंग विल स्टार्ट, इंटरनेट बैंकिंग जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। आपको जो फैसिलिटीज इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। एंड यू विल गेट मैसेजेस, और तुम्हारे पास मैसेजेस आ जाने लगेंगे अबाउट एवरीथिंग यानी सब कुछ के बारे में, ऑन योर मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल है उस नंबर पर। सो आज के लेसन में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्रैक्टिस जरूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।